और इस सत्र की दौर मैं शांतनु जी के हाथों सुपुर्द करती हूँ। I request Shantanu ji to kindly take charge of this discussion session. Can we have my musician friends on board? मुझे लगा छोड़ के चले गए आप लोग, ठीक है? Check. So ये एल्बम का नाम है In Conversation and it really started with a lot of adda in Guldar Saab's house. He makes wonderful who Gurudev was right from scratch, and now I must say I know a little more than what I thought knew 5 years back. So I think this album is more about my journey than anybody else's. It's a very interesting process which happened, and I'm sure Gulzar Saab will talk about it a little detail when I said, but I want to say this, I've never done this before. Twice Gulzar Saab wrote for each song, and it's a very technical thing I'm saying. So what Gulzar Saab would do, he would take a Bengali poem of Gurudev, he would write hu-bahu. No image is added on, subtracted, nothing. The way Gurudev has written it, he has just weaved it with his own words, but he wrote a poem. And he gave me the poem. I took the poem and a composition emerged in my head. I composed on that poem. I gave it back to Guldar Saab. Now, with this composition in his hand, he converted the poem to lyrics. He basically chopped, turned, added, just to match to my lyrics, my tune, and give it back to me. I have never been in a process in this few years that I've spent of this double back and forth with a poet. And for me, this is a very challenging journey, and of course, it was a learning experience. नहीं, वाकई this was a very tedious journey in a way, though we enjoyed it all along. Yes. लेकिन ये कि एक तो ये कि कविता का बिल्कुल सही अनुवाद करना टैगोर का, और मतलब जिम्मेवारी भी है, डर भी है, और उसका रस भी कायम रखना है। तो मैं वो कर रहा था, तो उस वक्त फिर शांतनु के साथ जब बैठे तो उन्हें वो कविता सुनाई, कविता एक बार सुनाई, 2 बार सुनाई, 3 बार सुनाई। We got into it totally, उसके पूरे रस के समेत उसको, and he worked out a tune. उसके साथ साथ ये मसला जानते हैं बहुत से लोग, हम यहाँ पे जो बैठे हैं, कि कितना मुश्किल है उस ट्रेडिशनल ट्यून से हटना जो टैगोर ने बनाई है, जो रविंद्र संगीत के नाम से जिसे हम जानते, संगीत के नाम से हम जानते हैं, जिसे मैं, बाबा मेरी छोटी बहन है जो है वहाँ पे, वो मेरे प्रोनाउंसिएशन पे, बांग्ला प्रोनाउंसिएशन पे हर वक्त संगीत बोलो, संगीत तो उससे हटना मुमकिन नहीं। और उसके बावजूद ये कि आप बिल्कुल वो नहीं कर रहे हैं, आप उसकी धुन में आज की साउंड्स, आज का नमक जिसे मैं कहता हूँ, वो लगाना बड़ा ज़रूरी था। और वो बहुत बड़ा काम था शांतनु के ज़िम्मे जो उन्होंने किया, कि आज की साउंड्स, आज का फील, आज का ऑरा रखते हुए भी एक टैगोर ऑरा पीछे कहीं ना कहीं आपके मंडलाता रहता है। वो आप उससे दूर नहीं जाते, उस ऑर्बिट में हैं, लेकिन उसके बावजूद आप आज के वक्त में उसको पेश कर रहे हैं। और वो एक बहुत बड़ा काम था जो उन्होंने किया। और कई दफ़ा ये हुआ कि क्योंकि उनकी अब धुन बदलती है, बीच में कॉम्पोजिशन बदल रही है, तो उन लाइनों को एक बार फिर बग़ैर कोई मानी, कोई लफ्ज़, कोई इमेज चेंज किए बग़ैर आप फिर उसको लफ्ज़ों को आगे पीछे करके, या दो बार दोहरा के, या आधा आधा करके 2 बार, और उस ट्यून के साथ साथ चलते रहना। और वो मेरा ख्याल है वो तो आप ट्यून सुनेंगे तभी पता चलेगा कि वो कितना मुश्किल था और कैसे किया। मैं ख्याल है मैं अगर वहाँ से कविता में
जैसे ये एक नज्म है, जैसी हो वैसी ही चली आओ, जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो। अब नज्म में था जैसी हो वैसी ही चली आओ, है ना, तो वो धुन के साथ साथ वो लफ्ज़ बदला, लेकिन उसमें कई माने में तब्दीली नहीं हुई। जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो, बाल अगर बिखरे हैं सीधी मांग नहीं निकली, बांधे नहीं अंगिया के फीते, तो भी कोई बात नहीं, जैसी हो वैसी ही चले आओ, सिंगार को रहने दो। मेरा ख्याल है बेहतर यह है कि इससे गाना ही सुना जाए, पूरी न सुनी जाए। और इसको एक चीज़ और मैं साफ कर दूं। म्यूजिक में किस तरह से वो प्रोसेस हुआ, उसका हिस्सा बन के भी मैं बहुत अपने आप को आई फील वेरी ऑनर्ड, प्रिविलेज्ड। थैंक यू। एक चीज़ और मैं इसमें आपको, बिफोर श्रेया सिंग्स दिस सॉन्ग, कि मेरे साथ ऐसा एक वाक़या पहले भी हुआ था। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, आप जानते हैं इस गाने को। हेमंता के साथ जब वो गाना कंपोज किया था तो ये था कि कोई लड़की की आंखों की तारीफ कर रहा है, कि हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, वरना मर्द की आंखों को उनकी खुशबू नहीं आती कहीं, वो नहीं कहा जाता, वो रवायत नहीं है, वो रवायत में नहीं है हसीन आंखों की तारीफ करना। तो हेमंता वाज सपोज टू सिंग दिस सॉन्ग, उसमें गाना कंपोज करने के बाद हेमंता ने बस वर्डिक्ट दे दिया, नहीं ये लता गाएगी। अब उन्हें कह दिया लता, मैं बहुत मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से, मैं स्क्रिप्ट भी कर रहा हूँ, फिल्म भी मेरे सामने है, डायलॉग सामने, मैं कही लड़की का, अब लड़की की तारीफ में लड़की क्यों गाएगी? तो मैं कहा नहीं ये कॉम्पोजिशन लता के लिए है, ये और क्यों नहीं गाएगा, ये मैं भी नहीं गाऊंगा। तो उन्होंने अर्शीदा डायरेक्टर थे, उनको साथ में ले लिया, उन्होंने कहा हम रेडियो के ऊपर रख देगा, वो सिंगिंग करेगा, लेकिन वो गाएगा लता, वो लता ही गाएगा, तो वो लता ही हुए। अब यहाँ एक यही सिचुएशन थी कि जैसी हो वैसी ही चली आओ, सिंगार को रहने दो। तो मैंने कहा श्रेया किसको बुला रही है, श्रेया कैसे कहेगी किसी को जैसी हो वैसी ही चली आओ, सिंगार को। तो लेकिन वो कॉम्पोजिशन एंड शी वांटेड टू सिंग, एंड फिर अशीदा तो नहीं थे, इस बार दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर थे यहाँ, उन्होंने और फैसला हुआ कि अच्छा चलो ये गाएंगी। तो वो एक ज़रा सी तमहीद मैंने उसमें लगा दी कि शाम का वक्त है, चूल्हा सामने जल रहा है, आंखों में धुआं लग रहा है, आनंद भी आ रहा है, लेकिन वो जानती है, मुस्कुरा रही है कि वो आएंगे तो क्या कहेंगे और वो किस तरह बुलाएंगे मुझे, और ये कह के दी वॉइस बिकेम, तो उन्होंने जेंडर बदल दिया। Thank you. Let's start with that song. जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो, जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो, बाल अगर बिखरे हैं सीधी मांग नहीं निकली, बांधे नहीं अंगिया के फीते, तो भी कोई बात नहीं, जैसी हो वैसी आ जाओ, सिंगार को रहने दो। na re na re
So these parts are, the interludes are all Rabindra Sangeet parts which have just taken the tune. आकाश पे बादल उड़ रहे हैं, देखा क्या गूंजी नदी किनारे से सब उड़ने लगे हैं, देखा क्या बेकार जला कर रखा है सिंगार दिया, बेकार जला कर रखा है सिंगार दिया, हवा से कांप के बार बार उड़ जाता है, हो सिंगार दिया। जैसी हो वैसी आ जाओ, सिंगार को रहने दो, किसको पता है पलकों तले दिए का काजल लगा नहीं बनी है परांदी तो क्या, गजरा नहीं बंधा तो छोड़ो, जैसी हो वैसी आ जाओ, सिंगार को रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो, सिंगार को रहने दो। Thank you. क्या Thank बात you so much. Thank you. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया. Thank you. So this was, I think, the third song we had created, and then I had the desire कि Tagore, one of the greatest romantics I know of, there should be a nice duet, and we have Shan and Shreya, and I told गुलजार साहब कि कुछ करें ना एक duet. So I said ठीक है मैं सोचता हूँ, and he came up with this incredible concept which I just love it, and I want Guldar Sahab to talk a little bit about it. हाँ, एक ऐसी ही एक और नज़्म टैगोर की, उनकी नज़्म जब सामने आई और ये लगा कि इसमें कोई जेंडर कमिटेड नहीं था, मैं आती हूँ या मैं जाती हूँ या मैं आता हूँ और जाता हूँ, उसमें कुछ भी कमिटेड नहीं था उसमें, लेकिन बड़ी आसानी से वो डिवाइड हो सकती थी, तो हमने उसमें से डुएट बना लिया कि वो दोनों कह सकते हैं, है ना। तो लेकिन उस नज़्म की खूबी ये है, जिसको अभी उसमें वीडियो में भी जिक्र हुआ जिसका, कि जिस चीज़ का दामन, जिंदगी का कोई भी कोना, कोई भी दामन, कोई भी आंचल जो उसकी अपनी हद से ज़्यादा खिंचा, वो टूट गया, उसकी सांस टूट गई, उसके मानी निकल गए। और ये बात मुझे किसी और शायर में कहीं भी नहीं सुनाई दी और न देखी न पढ़ी कि कोई ये बात कहे कि दिया क्यों बुझ गया जल्दी से, नहीं मिलन की रात थी मैंने ज़्यादा देर तक जलाए रखा, और उसकी हद थी एक जहाँ तक वो उससे जलना था, जितना उसमें तेल था, जितनी बाती थी। और या फूल क्यों मुरझा गया, ज्यादा जज्बाती होकर मैंने उसे हार में पिरोया था, बहुत भींच के पकड़े रखा उसमें, तो उसमें मुरझा गया वो। नदी क्यों सूख गई जो आज भी आप वो जैसे
इसलिए कि मैंने डैम बनाना चाहा और उसे रोक लेना चाहा ताकि वो हमेशा के लिए रहेगी मेरे पास, तो आगे सारी नदी सूख गई। अब ये बात कहना मुझे वाकई कहीं नहीं सुनाई दिया कि इस एंड को लेकर, और ये कह देना ज़रूरी लगता था। और इस तरह से ये दोनों में शांतनु ने बांट दिया, मैं तो इसके सामने ही रखा था। और किस तरह से किया वो मुझे बता दें। बुझ गया था क्यों दिया, बुझ गया था क्यों दिया, बुझ गया था क्यों दिया। Mic. एक और. We'll do it once again. Microphone, please. Say hello. बंद था माइक क्यों? नहीं सर, वो मैं ही मुझे लगी थी, सोचा था बैटरी बचा के रखूं कि जब जरूरत पड़े तभी यूज करूंगा। ज्यादा ही बचाया था। ज्यादा ही बचा दिया था, तो फिर से शुरू। Start again. बुझ गया था क्यों दिया, बुझ गया था क्यों दिया, बुझ गया था क्यों दिया, बुझ गया था क्यों दिया। ज्यादा ही बचाया था, मिलने की रात मैंने जाग कर, इसलिए वो बुझ गया, वो बुझ गया, वो बुझ गया। मुरझा गया फूल क्यों, मुरझा गया फूल क्यों। प्यार की बेचैनियों में उसको सीने में दबा रखा था मैंने, इसलिए मुरझा गया, मुरझा गया, मुरझा गया। आलो আমার আলো গো, আলো ভুবন ভরা, আলো নয়ন ধোয়া আমার, আলো হৃদয় ভরা, আলো আমার আলো গো, আলো ভুবন ভরা, আলো নয়ন ধোয়া আমার, আলো হৃদয় ভরা। किस लिए सूखी नदी, किस लिए सूखी नदी, आ, किस लिए सूखी नदी। बांध बांधा था जरूरत के लिए उस पर, बांध बांधा था जरूरत के लिए उस पर, हमेशा के लिए रख लूं, इसलिए सूखी नदी, इसलिए सूखी नदी।
चटखा साज का क्यों तार चटखा साज का क्यों उसकी हद से ज्यादा खिंच गया था सुर लगाने में, इसलिए तार चटखा, इसलिए দিয়েছিনু ঝংকার তাই ছিঁড়ে গেল তার দিয়েছিনু ঝংকার তাই ছিঁড়ে গেল তার আলো আমার আলো আলোয় ভুবন ভরা আলো নয়ন ধোয়া আমার আলো হৃদয় ভরা আলো আমার আলো গো আলোয় ভুবন ভরা আলো নয়ন ধোয়া আমার আলো হৃদয় ভরা Lovely. Wow. Very typical of Guldar Sahab to always remind me of certain people I'm forgetting. First and foremost, brilliantly mixed album. Not saying because it's ours, but because there is. Bishudip Chatterjee has mixed it. Bishudip, please stand up. Thank you. Also, one more name in this song. In the original, you'll hear Shetar, which just it's an unplugged kind of stuff. One of the most promising sitar players of our country, Purbayan Chatterjee. Please, Purbayan, stat. Purbayan has done an amazing job. So probably it's a cliche in many generations, but it's not, especially in mine. It's a collective art form. It's absolutely collective art form. Can't do this without. The third song, which is again, Shan has sung this song. I must tell you certain things which is to happen behind creating some of the songs. One anecdote I'll tell you again. His brainchild. I was very nervous to do this album. You have to understand, this is Gurudev. It's like, I'll be killed. So he saw my hesitancy. He says, "Kya problem hai?" I said, "What is my boundary? What am I creating on? How do I know what is relevant, what is not relevant? What did he like? What did he not like?" So in front of his desk now there are 4 chairs. So I always used to come and sit in the middle chair. He said, "तुम कभी भी ना उस वाले चेयर में मत बैठना." So I said, "Sir, क्यों? वो तो हमेशा खाली रहता है." कहता नहीं, इसमें यहाँ पे गुरुदेव बैठते हैं. तो I don't know why. It was a psychological thing for me that every time I was to sit down, I would greet that empty chair, and I would pick up this and there's somewhere. Main thought was to keep remember the reference to whom we are working on. But it worked for him that way. And so what happens is that compositionally what is happening is that having heard so many songs of Rabindranath Tagore from childhood, I know his favorite movements. I know his favorite notes. Even this is, let's say, Shantanu Mohitra's creation. But this this is Tagore written all over. This movement is him. Song after song after song after song, he has created this kind of melodic line just to relieve the first 2 lines. It's almost like Eklavya. Hearing him, hearing his work, you kind of devise what would be his favorite palette, favorite colors. And therefore, for me personally, it's an amazing learning experience as to how to have reverence, have humility,
yet have your individuality. I think this album is, that's why, very special for me. Sean. Check. Dum na ra 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 ra. Dum na ra 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 ra. Dum da ra 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 ra. Da ra 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 ra. कस्तूरी हिरन जैसे अपनी खुशबू में पागल घूमता है। एक सोच के देखिए इसमें जरा सा, अगर बीच में इंटरप्शन माफ हो, कि उस कवि की हालत सोचिए, ये कौन है जो घूम रहा है और क्या ढूंढ रहा है। अगर वो कवि, वो या उसे रवि कहिए, जो जिसके दिमाग में एक ख्याल है और वो उड़ता फिर रहा है उसकी तरफ, वो एक नज्म का एहसास है वो कविता का उसके अंदर, जो उड़ता फिर रहा है और पकड़ में नहीं आ रहा, और वो उसकी खुशबू को पकड़ लेना चाहता है, थाम लेना चाहता है, कहता है मैं इसे पकड़ के सीने में रख लूँ, इसे कागज़ पे लिख दूँ, और वो उसके लिए परेशान है। एंड पूरी इमेज उसके साथ बैठती है। मुझे हमेशा कवि नज़र आता है उसमें, जब भी ये इस तरह से, आप आगे की लाइनें में भी देखेंगे तो वैसे ही लगेगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन, प्लीज। कस्तूरी हिरन जैसे अपनी खुशबू में पागल घूमता है। मैं घूमता हूँ, 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 मैं घूमता हूँ। कस्तूरी हिरन जैसे अपनी खुशबू में पागल घूमता है। कस्तूरी हिरन जैसे अपनी खुशबू में पागल घूमता है। मैं घूमता हूँ, 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 मैं घूमता फागुन की रात दक्षिण हवा चलती है, राह नहीं मिलती। फागुन की रात दक्षिण हवा चलती है, राह नहीं मिलती। जो चाहा था वो भूल हुई, जो पाया है वो चाहा नहीं। जो चाहा था वो भूल हुई, जो पाया है वो चाहा नहीं। मैं घूमता हूँ, 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 मैं घूमता हूँ। सीने से निकल कर
सीने से निकल कर खुशबू मेरे सामने घूमती रहती है। मैं चाहता हूँ पकड़ूं उसको, सीने में रखूं, वो हाथ नहीं आती। हाँ, मैं चाहता हूँ पकड़ूं उसको, सीने में रखूं, वो हाथ नहीं आती। मैं घूमता हूँ, 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 मैं घूमता हूँ। कस्तूरी रंजन से अपनी खुशबू में पागल घूमता है। हम घूमते हैं, बस घूमते हैं, बस घूमते हैं। मैं घूमता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं घूमता हूँ। गुलजार सबका यही हाल है या नहीं? ना? घूमते रहना ही जिंदगी। प्राण चाय चক্ষু নাচায় মরি কি তোর দুস্তর লজ্জায়। প্রাণ চায় চক্ষু নাচায় মরি কি তোর দুস্তর লজ্জায়। সুন্দর এসে ফিরে যায় তবে কার লাগে মিথ্যায় সজ্জায়। প্রাণ চায় চক্ষু নাচায় মরি কি তোর দুস্তর লজ্জায়। मुरी की तोर दुस्तर लज्जा, मुरी की तोर दुस्तर लज्जा। एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था, मासूम देहाती हैरान था। माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाट रहा था। मैं देहाती, मेरे सर पे ये टैगोर की कविता भेली किसने रख दी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Somebody needs to come on stage and wrap it up. साक्षात इन महानुभावों की आवाज़ में इस एल्बम की झलक हमें ज़ोरदार तालियां हो जाए। सवाल कुछ अगर हो तो आप लेना चाहेंगे? अगर सवाल कुछ लेना चाहेंगे? Anybody questions? Kindly raise your hands. The microphone will reach you. Mesmerized. कोई सवाल बाकी नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी विशेष अतिथिगण, खास रूप से गुलजार साहब, जया जी, शांतनु जी, शान, श्रेया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। सभी मीडिया हाउसेस के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम को निस्संदेह बड़े पैमाने में लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आपके सहयोग के लिए शुक्रिया। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन हो गया है। चाय, कॉफ़ी, नाश्ते का प्रबंध किया। Ladies and gentlemen, you can proceed for tea, coffee, refreshments, networking outside the hall. Just step
क्या कहेंगे बताइए पहले टैगोर जी की आपकी लंच हुई है। आज बहुत ही स्पेशल मौका है क्योंकि बहुत ही स्पेशल ये ओकेजन है क्योंकि हमारे जनरेशन के लिए टैगोर जी के पोएम्स जो शांतनु और श्रेया और गुलजार साहब ने हमारे लिए पेश किए हैं, आई थिंक इट्स वेरी स्पेशल क्योंकि आज जनरेशन डजंट नो ऑफ हिज पोएट्री एंड शांतनु और श्रेया मेरे बहुत ख़ास दोस्त है और गुलजार साहब तो गुरुजी है मिर्ज़ा के वजह से, तो इसीलिए आई कुडंट हैव मिस दिस फॉर एनीथिंग। टैगोर जी का जब नाम आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है टैगोर तो जी का? मतलब सबसे पहले लिटरेचर मतलब उनके जो पोएम्स है एंड ऑफ कोर्स जो राष्ट्रगीत लिखा है, दिस इज सो मच दैट कम्स विद द मैन, यू नो ही इज समबडी वी शुड बी सो प्राउड ऑफ इन आवर कंट्री। एंड गुलजार साहब ने एक्चुअली पिछले महीने एक ये जया जी के साथ उनके नरेशन किए थे पोएम्स के, तो मेरी एक्चुअली एक बिल्कुल फेवरेट है जैसी हो वैसी चली आओ, मेरी बिल्कुल फेवरेट एक पोएम है, सो इट फेल्ट वेरी गुड टू बी हियर। मिर्जा को रिस्पॉन्स इतना खास नहीं मिला जी। इस पर क्या कहेंगे आपकी क्या वजह रही है रिस्पॉन्स इतना सर वजह तो हम मतलब हमने वी गिवन इट आवर बेस्ट एंड मुझे बहुत ही जर्नी बहुत ही स्पेशल रही है मेरे लिए जर्नी, सो आई ऑलवेज फील वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। बहुत सीखने को मिला, गुलजार साहब के साथ बहुत कम लोगों को काम करने का मौका मिलता है, सो आई फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड। एंड स्वामी जी एक अपडेट है कि फिल्म ऑनलाइन भी हमने देखा कि लीक हो गई, तो इस पर जब क्योंकि आपके डेब्यू और इस तरह से जब आप लोग मेहनत करते हैं, वो सारी मेहनत जो है स्क्रीन पे दिख रही थी, लेकिन इस तरह से जब फिल्म ऑनलाइन हो जाती है तब क्या ऑनलाइन लीक हो जी, तो पायरेसी इज़ समथिंग विच वी आर ट्राइंग टू फाइट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और इट्स जस्ट वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये हो रहा है एंड आई होप दैट यू नो पीपल मेरी ही फिल्म नहीं किसी की भी फिल्म हो बाहर नहीं जानी चाहिए बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। थैंक यू। शांत भाई, आप सभी से जानना चाहेंगे कि आज के मौके पर आपको क्या कहना चाहेंगे, क्या फील करते हैं आज के दिन, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली रिलीफ, हैप्पीनेस और बड़ा एक इस ये जर्नी काफ़ी लंबी रही है हमारी सबकी, तो आज ये दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है। ये एल्बम सबके सामने आया आज और ऑलरेडी जैसे आज ही सुबह इन गानों को रिलीज़ किया गया है ऑन ऑल द यू नो स्ट्रीमिंग साइट्स एंड एवरीवेयर, लोगों ने गाना सुनना शुरू कर दिया है एंड वी आर गेटिंग सच गुड फीडबैक, सो आई एम रियली ग्लैड। बिल्कुल, पिछले 1.5 साल से हम इस इंतज़ार में थे, एल्बम तैयार था कि कब रिलीज़ होगा, किस तरह से होगा और बहुत सारी मतलब डेट्स प्लान्स, लेकिन लोगों को एक साथ करना शायद मुश्किल था कंपनी के लिए, लेकिन आज देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छे शुभ घड़ी पर शुभ मौके पर आए हैं और आज का ये दिन बहुत ही हमारे लिए पहले सबके लिए बहुत ही यादगार सिर्फ एल्बम के लिए नहीं, नॉन फिल्म जॉनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल कि इस तरह की एक चीज़ इस तरह से आए सामने जहाँ इतनी सारी इमोशंस हैं जो साथ में एक साथ आई हैं। एक तो टैगोर साहब की जो चीज़ है, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव कवि गुरु टैगोर हमारे नेशनल एंथम लिखने वाले, उन्हें कभी भी हिंदी में उस तरह से किसी ने सुनने का मौका नहीं मिला और बाकी चीज़ें शांतनु आप बताएंगे किस तरह से ये पूरा नहीं, प्रोजेक्ट ये भी बना। मेरे लिए एक खुशी का भी दिन है, थोड़ा उदास भी हूँ क्योंकि ये 3-4 साल जो हम लोगों ने साथ बिताए हैं, साथ में मिलते थे, लंच डिनर, ये वो माहौल बनता था, अड्डा होता था, तो कहीं पे आज एक सफ़र ख़त्म हुआ, एक और शुरू हुआ है ऑफ कोर्स, बट कहीं पे ये भी था कि बहुत कम मौका मिलता है, ये बहाना भी बहुत अच्छा था। ये बहाना भी बहुत कम मौका मिलता है कि गुलजार साहब के साथ बैठ के दिनों दिन सालों साल बैठ के आप बात करते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक्चुअली श्रेया का ये ऑब्जर्वेशन था कि हम चारों पहले मिल चुके हैं। जिस गाने से हम लोगों की शुरुआत हुई थी, मेरा पहला फिल्म था जिसमें मैंने श्रेया घोषाल और शान के साथ काम किया था, और मेरा पहला फिल्म था जो मेरा श्रेया घोषाल और शान और गुलजार साहब के साथ काम किया था, वो है नाम अदा लिखना यहाँ से। और जब वो गाना हुआ था तब भी एक कहीं पे जहन में था कि इनके साथ अगर फिर से एक साथ मौका मिल जाए, हमने अलग अलग बहुत काम किए हैं, और अगर चारों एक साथ मिल जाए, और सोचिए इत्तेफाक कि ये हमको चारों लाने वाला था वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जो हमको चारों को लेके आए, तो ये हमारे लिए बहुत स्पेशल था। What influences Tagore sahab have on all of you? I think Shantanu, of course, we'll start with you.
टैगोर मेरे लिए एक क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन ज़रूरी है मेरे लिए। वो अच्छे बुरे टेस्ट के बाहर है, ये ज़रूरत है मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। रवींद्रनाथ टैगोर मेरे ज़िंदगी में है। गाना हुआ, कविता हुआ, प्ले हुआ, थिएटर हुआ, सिनेमा हुआ, कहीं ना कोई आता ही रहता है। सो ये बट ऑब्वियस था कि जब गुलजार साहब ने मुझे पूछा कि हम इसको बंगाल के बाहर क्यों नहीं ले जाते, हम बाकी लोगों से इनको परिचय क्यों नहीं करवाते, तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मैं यही सोच रहा था कि अभी तक क्यों नहीं किया ये काम। तो मेरे लिए तो टैगोर का मायने ये है। अब आप बताएं। आई थिंक वी ऑल एग्री ऑन दैट, क्योंकि हम सब एक तो कॉमन फैक्टर है कि हम तीनों ही बंगाली हैं, तो और एक और कॉमन फैक्टर है कि तीनों ही बंगाल के बाहर रहे हैं। तो हमारे लिए टैगोर वाज अ पार्ट ऑफ, बचपन में पैदा हुए तो उन्होंने टैगोर को सुना। इट कम्स एज अ पैकेज इफ यू आर अ बंगाली किड। सो गाने तो बहुत, रिसिटेशंस, म्यूजिक, प्लेज ऑफ एवरीथिंग, हिज नॉवेल्स, हिज फिक्शन वर्क, एवरीथिंग वाज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट एक मौके पर आने के बाद जब हम थोड़ा ग्रो हुए और ये सब मौके के दौरान एक्चुअली वी स्टार्टेड रियलाइजिंग व्हाट टैगोर वाज। और टैगोर में कोई बंगालियाना नहीं है। ये बुझ गया था क्यों दिया ज़्यादा ही जलाया था, ये तो किसी भी शहर, किसी भी गली, किसी भी कस्बा भी हो सकता है। तो ये डिस्कवर होता है। मैं अपनी बात अगर कहूँ तो चूँकि मुंबई में ही पला बड़ा और तो इसलिए मुझे इतना टैगोर से कनेक्ट नहीं था। और कहीं ना कहीं मेरी बंगाली होने में, और सिंगर हूँ, खुद को कहलाता हूँ बंगाली सिंगर, और मैंने कभी रवींद्रनाथ टैगोर के गाने नहीं सुने या सीखे, तो खुद पर मुझे बहुत थोड़ी सी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी हुई। और फिर मैंने उनके एल्बम बनाने लगे, और फिर पिछले कुछ 5-6 साल में एटलीस्ट 40 के ऊपर रमी संगीत के गाने गाए। फिर कहीं ना कहीं लगने लगा कि हाँ, अब मैं टैगोर को कुछ हद तक समझ में सगन लगाऊं। Then came गुलजार अंकल। फिर किसी ने कहा कि उनके 300 से ज़्यादा तो सिर्फ गीतांजलि के गाने हैं, तुमने 40 गाने गा लिए तो ऐसा क्या कर लिया। और फिर जब ये प्रोजेक्ट हुआ और फिर ये और उनको सुना और समझा, एंड ऑफ कोर्स जैसे सारे बंगालीज के लिए रवींद्रनाथ टैगोर हैं, कहीं ना कहीं मेरे लिए गुलजार जी भी उतना ही मायने रखते हैं, क्योंकि बचपन से ही सबसे पहले मैंने उनके गाने सुने और उनके गाने सुनकर समझा कि पोइट्री और इमेजिनेशन और किस तरह से आप उसको खूबसूरत गानों में ढाल सकते हैं। तो मेरे लिए दे आर बोथ एज आइकॉनिक। आई नो कई लोगों को इस बात से काफ़ी, स्पेशली बंगालियों को काफ़ी गुस्सा होगा, लेकिन जो दिल की बात है कह रहा हूँ कि नहीं, टाइम डजंट मैटर। देयर आर ग्रेट्स ऑफ two different eras or generations, but they are greats, and they are coming together. It's my personal. Yes, absolutely. I feel so. I think all three of us. Yes, absolutely. आज के दौर में ये जो संगीत यंग जनरेशन इधर पहुंच जाएगा और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, क्योंकि बाकी सारे जो जॉनर्स है, जिस तरह के गाने हो रहे हैं, उसके तो बहुत सारे गाने हो रहे हैं, लेकिन हम कई युवा से मिलते हैं, और हम भी क्या कुछ कम युवा हैं। हाँ जी, we are in Come on, look at him. तो फिर हमें लगता है कि इस तरह के गाने बहुत कम हैं, इस तरह का म्यूज़िक, इस तरह की बातें, इस तरह की सोच जिनको चाहिए उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। वो तो बेचारे बंजर ज़मीन पर खोज रहे हैं कि कोई हरियाली दिख जाए। तो ये तो एक मिल गया है ऐसी चीज़ कि बहुत लोग खुश हो जाएंगे इसे सुनकर, इसे सोचकर। और जो यंग जनरेशन है, ये गर्व से कह भी सकते हैं कि चलो हमारी सोच की कोई चीज़ बनी है, वरना हमें तो लोग सिर्फ लगता है कि बस लोग डिस्को करते हैं, डांस करते हैं और उस तरह के गाने, अश्लील चीज़ें पसंद और करते हैं। उनकी गलती नहीं है, हम नहीं देंगे तो वो कहाँ से सुनेंगे। हम थोप रहे हैं उन पर कि या इन लोग को ऐसी पसंद है, इनको यही चीज़ चाहिए। ऑप्शंस ही नहीं है, जिनको चाह है सुनने की उनके लिए ऑप्शंस ही नहीं देंगे हम, तो ये हमारी गलती है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वी आर डूइंग आवर जॉब ऑल्सो। I think actually it is a very big change agar if you are all aware of how digital space is working in today's time. YouTube ho ya all these Apple Music and streaming sites, and आज अगर कुछ काम किसी को पसंद आ जाए और ये पहुंच जाए एक सही व्यक्ति के पास, वो फैल जाता है वहीं से। So I think this is the right time to do all of this. Finally we have a medium हम like भी this. मानेंगे कि शायद एक मतलब किसी टिपिकल जो वीडियोस है बड़े स्टार्स के साथ, या फिर उस तरह की कुछ लिरिक्स के साथ कोई चीज़ है, उस तरह का वीडियो है, उसके साथ हम वो लाइक्स या हिट्स के साथ हम कंपेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि ये एक बहुत ही एक क्लास चीज़ है, एक एक्सक्लूसिव चीज़ है। लेकिन जिनको ये चीज़ समझ में आएगी, या फिर जिनको इस चीज़ की मज़ा जो लेंगे, वो कई गुना ज़्यादा मज़ा लेंगे उस चीज़ का।
तो हम वो नंबर्स या क्वांटिटी में नहीं है, दिस इज़ अ क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर अ क्वालिटी लिसनर। और वो समय बताएगा, हाँ वो हमेशा समय बताता है। हाँ, उम्मीद है कि नाटक बन सकता है। ये कैसे सोच शुरुआत है देखिए। हमको ये प्रोजेक्ट करने की चाह थी। सबकी अलग अलग जिंदगियाँ चल रही हैं, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन उसमें से वक्त निकाल कर ये एक रादर इट वाज अ ब्रीदर, इट वाज लाइक आई नीड टू टेक अ ब्रीदर, लाइक ये करना है फॉर आवर ओन सेल्स एंड वी आर डूइंग इट फॉर दैट रीज़न एंड आई ट्रस्ट, क्योंकि मुझे जहाँ तक फीडबैक ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि इस एल्बम का होना हो रहा है, लॉन्च होने वाला है, कब से चल रही है बात, मुझे हर दिन ट्वीट्स या फेसबुक पे या मैसेजेस या कुछ ना कुछ कि व्हाट हैपेंड टू द एल्बम, एवरीवन यूज्ड टू आस्क एंड आई एट अ पॉइंट आई स्टार्टेड फीलिंग एम्बैरेस्ड कि मैं जवाब क्या दूँ। और ये शायद उनके लिए, सबके लिए बहुत इट्स अ डे ऑफ सेलिब्रेशन फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल द फैंस ऑफ आवर वर्क्स एंड म्यूजिक लवर्स इन जनरल, they are celebrating there and I want to go and see what is happening out there actually. और शांतनु दा जो समय की बात कह रहे थे, तो इस एल्बम ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने के लिए बनती है, बट ये हमारे बाद और मतलब हमेशा के लिए ये है। ये मतलब मेरे लिए बहुत Timeless. खुशी की बात है कि ऐसे प्रोडक्ट में, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुआ हूँ जो शायद फिर कभी रेफरेंस होना पॉइंट हो। रहेगा। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या है? हम सबके कुछ ना कुछ है, लेट्स टॉक अबाउट द एल्बम राइट नाउ। मैडम, आप लोग इतना मेहनत करते हैं सॉन्ग बनाने में, रिकॉर्डिंग में आप समय देते हैं, जैसे कि ये दिन है मुश्किल फिल्म बैन हो चुकी है 4 राज्यों में, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आई लाइक हाउ ही ट्विस्टेड इट थिंग्स अराउंड। हाँ, मैं समझ ही गया था कि कहीं से मैं उसे यहाँ वहाँ रहा था कि अमेजिंग। इतना मेहनत करते हैं, इसलिए पूछना चाहेंगे आप। मेहनत तो आप भी करते हैं मेहनत सर। हम सब कर रहे हैं एक्चुअली। क्यों इन सब चीज़ों के बारे में, अपना काम करो, अपने जो हमारी कला है हम उतना समझते हैं, उससे तो कुछ समझते हैं ही नहीं। अगर इतना समझदार होते तो आज शायद इधर ही देखिए, नहीं। मेहनत की अगर बात चलिए तो हमारे प्रोजेक्ट में ही वापस आते हैं। हाँ। तो मेहनत कई लोग उस मामले में करते हैं कि ये सोच के कि हम कैसे सुपर हिट चीज़ बनाएं, कैसे इसको उतना हम लोग हिट्स लाएं, आई बॉल्स कलेक्ट करें, ये करें वो करें, प्रोजेक्ट बनाएं, इसमें कितने सारे कौन से तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप मेहनत करते हैं बस एक पैशन से, खुशी से, एक चाहत से, और वो मेहनत जो जब रंग लाती है उसकी खुशी अलग होती है। But don't you think it's disheartening that, you know, बैन such होता है crisis तो the आप लोग industry की is मेहनत going नहीं होती through? है। Exactly. Yeah, we can't have. नहीं, लकली इस प्रोजेक्ट में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई विषय नहीं है जो बैन हो सकती है। I think this और, album reaches out to all those people who believe in good literature and music. So we are doing our job here. So let's celebrate ये that. आजकल की crisis बातें that the industry is currently going on. Everyone is, you know. I think we are done. Yeah, thank you. Thank you. आज बहुत ही स्पेशल मौका है, मैम लुक सेंटर प्लीज कैमरा। बहुत ही स्पेशल ये ओकेजन है, क्योंकि हमारे जनरेशन टैगोर जी के पोएम्स जो शांतनु और श्रेया और गुलजार साहब ने हमारे लिए पेश किए हैं, आई थिंक इट्स यू नो वेरी स्पेशल, क्योंकि आवर जनरेशन डजंट नो ऑफ हिज पोएट्री एंड शांतनु और श्रेया मेरे बहुत खास दोस्त हैं, और गुलजार साहब तो गुरु जी है मिर्ज़ा के वजह से, तो इसीलिए आई कुडंट हैव मिस दिस फॉर एनीथिंग। टैगोर जी का जब नाम आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग क्या आता है टैगोर तो जी का? मतलब सबसे पहले लिटरेचर, मतलब उनके जो पोएम्स है एंड ऑफ कोर्स जो राष्ट्रगीत लिखा है, दिस इज सो मच दैट कम्स विद द मैन, यू नो ही इज़ समबडी वी शुड बी सो प्राउड ऑफ इन आवर कंट्री। एंड गुलजार साहब ने एक्चुअली पिछले महीने एक ये जया जी के साथ उनके नरेशन किए थे पोएम्स के, तो मेरी एक्चुअली एक बिल्कुल फेवरेट है, जैसी हो वैसी चली आओ, मेरी बिल्कुल फेवरेट एक पोएम है, सो इट फेल्ट वेरी गुड टू बी हियर। मिर्जा को रिस्पॉन्स इतना खास नहीं मिला है, इस पे क्या कहेंगे आप? क्या वजह रही है रिस्पॉन्स इतना सर वजह तो हम मतलब हमने वी हैव गिवन इट आवर बेस्ट एंड
मुझे बहुत ही जर्नी बहुत ही स्पेशल रही है मेरे लिए जर्नी. सो आई ऑलवेज फील वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. बहुत सीखने को मिला. गुलजार साहब के साथ बहुत कम लोगों को काम करने का मौका मिलता है. सो आई फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड. श्यामी जी, एक आखिरी सवाल कि फिल्म ऑनलाइन भी हमने देखा कि लीक हो गई, तो इस पर जब क्योंकि आपके डेब्यू और इस तरह से जब आप लोग मेहनत करते हैं जी. वो सारी मेहनत जो है स्क्रीन पे दिख रही थी, लेकिन इस तरह से जब फिल्म ऑनलाइन हो जाती है तब क्या ऑनलाइन लीक हो जी, तो पायरेसी इज़ समथिंग विच वी आर ट्राइंग टू फाइट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और इट्स जस्ट वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये हो रहा है. एंड आई होप दैट यू नो पीपल, मेरी ही फिल्म नहीं, किसी की भी फिल्म हो, बाहर नहीं जानी चाहिए, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट. थैंक यू.